हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों अब हम वीकली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर पर अच्छी तरह से पकड़ बन जाए और आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत ना हो। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने या किसी भी साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको इस 8708566396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगी। जैसे हम डेली हरियाणा करंट अफेयर करते हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं, फिर पीडीएफ फाइल ले लेना। सेशन को शुरू करते हैं। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी मेला व एग्री एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है? हाल ही में हरियाणा में मार्च 2025 में राष्ट्रीय डेयरी मेला व एग्री एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन किया गया ऑप्शन बी करनाल जिले में। और करनाल में भी कहां पर? तो करनाल के राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस मेले का आयोजन हुआ था। और करनाल में राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1955 में। ये कई बार पूछा जाता है, ये नोट कर लेना है। और दोस्तों करनाल में हरियाणा का फार्मा पार्क भी स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा पिछले बजट में हुई थी, फार्मा पार्क करनाल में स्थापित होगा। और हाल ही में करनाल में दोस्तों हरियाणा की पहली क्लाइंबिंग वॉल भी बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हरियाणा की पहली क्लाइंबिंग वॉल करनाल जिले में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार 2025 मिला है? हाल ही में हरियाणा की बेटी दोस्तों रोहतक जिले की बेटी ऑप्शन ए सर्वप्रिया सांगवान को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार 2025 मिला है। और केंद्रीय जनसंचार विभाग के द्वारा दिया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा इनको, रोहतक से बिलोंग करती है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में राज्य की पहली सरकारी टिश्यू कल्चर लैब बनाई गई है? हाल ही में हरियाणा की पहली सरकारी कल्चर टिश्यू लैब बनाई गई दोस्तों हिसार जिले में। और हिसार में भी कहां पर? तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में इसे स्थापित किया गया है। और ये टिश्यू कल्चर लैब होती क्या है? इस लैब में दोस्तों बिना माटी के यानी कि कांच की बोतलों में पौधे उगाए जाते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर लैब। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को हिसार में। और ये लोहास विश्वविद्यालय भी हिसार में, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। और दोस्तों ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ये महेंद्रगढ़ में है, इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला राज्य गीत किसने लिखा है? नोट कर लेना दोस्तों, इस पर आप 10 स्टार लगा लो। नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दोस्तों हरियाणा का राज्य गीत लिखा तो बहुत समय पहले लिखा गया था, लेकिन उसमें कुछ धीरे धीरे सुधार करके हरियाणा में इसे पहली बार लागू किया जा रहा। वर्तमान में मार्च 2025 में बजट के दौरान दोस्तों इसे लागू किया जाएगा। और इस गीत को लिखा था बहुत साल पहले दोस्तों डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा के द्वारा लिखा गया था दोस्तों, इनके द्वारा। जबकि श्याम शर्मा के द्वारा ये गाया गया है, ये गायक है इस गीत के। और ये जो लक्ष्मण सिंह यादव है दोस्तों, ये कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष है लक्ष्मण सिंह यादव, जो हरियाणा में राज्य गीत को दोस्तों सुधार कर लागू करेगी। लक्ष्मण सिंह यादव दोस्तों हरियाणा में राज्य गीत कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा के द्वारा गीत लिखा गया है, डॉक्टर श्याम शर्मा के द्वारा गीत गाया गया है। तीनों पॉइंट नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की स्मृति में बनाए जाने वाले संग्रहालय का शिलान्यास किया है? हाल ही में हरियाणा के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दोस्तों हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर एक संग्रहालय बनाया है और उसका शिलान्यास किया है ऑप्शन डी सिरसा से। क्योंकि दोस्तों ये चौटाला भी सिरसा से बिलोंग करते थे और हरियाणा में 5 बार सीएम रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे कम समय मात्र 5 दिन मुख्यमंत्री रहने का खिताब भी इन्हीं के नाम पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा को कब तक जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा को जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। और ये रखा गया है ऑप्शन ए वर्ष 2047 तक हरियाणा को जल सुरक्षित राज्य बनाया जाएगा। और वर्ष 2030 तक दोस्तों हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2025 तक हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ये सभी नोट कर लेने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एचएसएससी की फेवरेट है, आते ही आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवासी पक्षी संरक्षण स्थल जलीय पक्षियों की प्रजातियों की सैर के कारण चर्चा में है? यानी कि दोस्तों फरवरी मार्च में दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से यहाँ पर पक्षी आते हैं, इस कारण से दोस्तों ये चर्चा में है। आपको ये बताना कि महर्षि दयानंद सरस्वती पक्षी प्रशिक्षण स्थल कहाँ पर है? तो स्थित है ऑप्शन डी जींद जिले में। और जींद के भी कालवन गांव में स्थित है ये।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस संस्थान ने कपास फसल के लिए घातक फ्यूजेरियम विल्ट रोग यानी कि देसी भाषा में उखेड़ा कहते हैं दोस्तों, उखेड़ा के भी एक नए प्रकार पैथोटाइप की पहचान की है। देश में दोस्तों पहली बार ऐसे पैथोटाइप की पहचान की गई है और ये की गई है ऑप्शन बी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा इस पैथोटाइप की पहचान की गई है जो उखेड़ा रोग से संबंधित है। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1970 में हिसार में। गेहूं जो अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है तो दोस्तों ये करनाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। गेहूं जिन बैंक भी ये भी करनाल में, इसकी स्थापना दोस्तों 1978 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये भी करनाल में, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है अगर दोस्तों आपको हरियाणा के कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक चाहिए जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बने और आपको ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। मैंने स्पेशल आपके लिए दोस्तों ऐसे 23 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जहां से दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार ये देख सकते हैं टॉपिक कौन से हैं जो पिछले हाल ही में एग्जाम हुआ दोस्तों। इस पीडीएफ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया। आपको हर महीने दोस्तों अपडेट करके मिलती है तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली मदर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट स्थापित की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा में राज्य की पहली मदर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट स्थापित की गई है ऑप्शन बी अंबाला जिले में। और अंबाला में भी कहाँ पर? अंबाला के दोस्तों सिटी अस्पताल में से स्थापित किया गया है। और दोस्तों ये पहली स्थापित हुई अंबाला में। इसके बाद दोस्तों ये यमुनानगर में स्थापित की जाएगी, फिर ये पंचकूला में स्थापित की जाएगी, फिर ये कुरुक्षेत्र में स्थापित की जाएगी। आपको पहली नोट कर लेनी है, अंबाला में स्थापित हुई है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस क्षेत्र में देश में पहली बार 4.7 किलोमीटर लंबी डबल रेल सुरंग बनाई जाएंगी? तो दोस्तों इस रेल सुरंग पर काम चल रहा है और आने वाले 1 या 2 साल में इसे तैयार कर दिया जाएगा। पहली बार दोस्तों डबल रेल सुरंग बनाई जा रही है ऑप्शन ए अरावली की पहाड़ियों में। और दोस्तों विशेषकर किस जिले में? तो गुरुग्राम जिले में इसे बनाया जा रहा है। आपको लंबाई नोट कर लेनी, 4.7 किलोमीटर लंबी होगी गुरुग्राम जिले की अरावली की पहाड़ियों में। ये मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये पंचकूला में है। ये मैदानी क्षेत्र दोस्तों हरियाणा का बीच वाला इलाका आता है और सबसे बड़ा इलाका है दोस्तों ये मैदानी क्षेत्र हरियाणा का, भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा की कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी चर्चित है? दोस्तों खिलाड़ियों से हरियाणा के हर एग्जाम में क्वेश्चन बने ही बने हैं, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। आपको खिलाड़ियों को भी रट के जाना होगा। आप चाहे कौन सा भी पेपर उठा लेना दोस्तों, खिलाड़ियों के क्वेश्चन आ ही आए हैं। तो वर्तमान में हरियाणा में बैडमिंटन से संबंधित 3 खिलाड़ी चर्चा में है। अनमोल खरब, उन्नति हुड्डा और अनुपमा उपाध्याय, ये तीनों दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। अनमोल खरब ये फरीदाबाद से बिलोंग करती है। उन्नति हुड्डा ये रोहतक की रहने वाली है और अनुपमा उपाध्याय दोस्तों ये भी रोहतक की है। आपको तीनों को नाम नोट कर लेने हैं। और बैडमिंटन से एक और चर्चित खिलाड़ी हरियाणा में सानिया नेहवाल, इसका क्वेश्चन कई बार आता है दोस्तों। इन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024 में 3 नए कानून लागू किए थे और हरियाणा में सबसे पहले इन्हें दोस्तों 31 मार्च 2025 से पहले लागू किया जाएगा हरियाणा में। और सबसे पहले ये करनाल जिले में लागू किए गए हैं, फिर इसे हरियाणा के अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। और हरियाणा में दोस्तों इन 3 नए आपराधिक कानूनों के तहत सबसे पहले ई सम्मन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया सिरसा में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी को पीयू खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा में एक खिलाड़ी ऐसी है जो बहुत चर्चा में है, उसका नाम आपको पता चल गया होगा। इसका नाम है ऑप्शन ए मनु भाकर। हाल ही में मनु भाकर को पीयू खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है। और हाल ही में दोस्तों मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 भी मिला है, नोट कर लेना है। और हाल ही में मनु भाकर को बीसीसी की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑफ द ईयर पुरस्कार भी मिल चुका है। ये झज्जर जिले से बिलोंग करती है और शूटिंग खेल से संबंधित है ये। और हरियाणा की दोस्तों हरियाणा की नहीं बल्कि देश की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है जो ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी है।
हाल ही में दोस्तों जो पेरिस में पैरालंपिक हुए थे, पेरिस 2024 में ओलंपिक हुए थे, उसमें मनु भाकर ने कैसे पदक जीता है। नेक्स्ट है हरियाणा के हिसार जिले में किस गांव को सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने हरियाणा में 2 गांव को सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और हिसार में किया गया है ऑप्शन है चौधरी वाली या फिर चौधरीवास गांव कह सकते हैं, जबकि हाल ही में एक लीलस गांव को भी सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये लीलस गांव ये भिवानी जिले में है, दोनों गांव के नाम नोट कर लेने हैं। लीलस दोस्तों भिवानी में है, जबकि चौधरी वाली या चौधरीवास गांव है हिसार में, जिसे हाल ही में हरियाणा सरकार ने सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा की खिलाड़ी शशि खासा चर्चित है, इनका संबंध किस खेल से है। तो हाल ही में दोस्तों ये हरियाणा के खिलाड़ी शशि खासा चर्चित है, इनका संबंध किस खेल से है। तो वर्तमान में चर्चा में दोस्तों, और इनका संबंध किस खेल से है, तो ये संबंधित है ऑप्शन है हॉकी से। और कहाँ से बिलोंग करती है, हिसार जिले की रहने वाली है, हॉकी से संबंधित है। और हाल ही में दोस्तों हॉकी से संबंधित हरियाणा की फेमस खिलाड़ी रानी रामपाल ने हॉकी से संन्यास ले लिया है, जो साहवाल से बिलोंग करती है। हॉकी में है हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी श्वेता पुनिया है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। उदिता दुहन भी नोट कर सकते हैं, नवनीत कौर भी नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये भी कई बार आ चुकी है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में देश का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया है। हाल ही में देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया गया है, ऑप्शन है गुरुग्राम जिले में, ऑप्शन डी गुरुग्राम में से स्थापित किया गया है विश्व का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। और गुरुग्राम में दोस्तों हरियाणा की साइंस सिटी भी बनाई जाएगी, साइंस सिटी बनाई जाएगी, एरो स्पेस बनाया जाएगा गुरुग्राम में, और फूल मंडी भी गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी, ऑर्गेनिक मंडी भी गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव में राज्य का सबसे बड़ा रग्बी सेंटर है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा में खेलों में बहुत तगड़ा उछाल आया है और हरियाणा हर खेल में दोस्तों अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और हरियाणा का सबसे बड़ा ये रग्बी खेल सेंटर कहाँ पर है, तो नागल कला गांव दोस्तों सोनीपत में, यहाँ पर हरियाणा का सबसे बड़ा रग्बी खेल सेंटर है। रग्बी ये खेल का नाम है। नेक्स्ट है हरियाणा को ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडिया डिकेज की इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में कौन सा स्थान मिला है। ऐसे रिपोर्ट इंडेक्स या रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हरियाणा को दोस्तों हाल ही में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट में ऑप्शन सी 9वां स्थान मिला है, जबकि 2024 में हरियाणा इसमें दोस्तों पहले स्थान पर था, अब 2025 में 9वें स्थान पर आ गया है। ये थी दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की वीकली हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपको दोस्तों किसी भी महीने या किसी भी साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप एक पीडीएफ देख सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आपको दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।